वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम मधुपुर था। यह गांव हरी भरी वादियों और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। सूरज की सुनहरी किरणें हर सुबह खेतों और घरों पर पड़ती थीं, जिससे सब कुछ जगमगा उठता था। इस गांव में एक छोटी सी नीली तितली रहती थी जिसका नाम नीलू था। नीलू की पंखें आकाश के नीले रंग की तरह थीं और उन पर छोटे छोटे सफेद धब्बे थे जो सितारों की तरह चमकते थे। नीलू एक बहुत ही प्यारी और मिलनसार तितली थी। वह हर सुबह सूरज निकलने के साथ ही उड़ना शुरू कर देती थी। वह एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती, उनकी मीठी खुशबू अपनी छोटी सी सूंड से पीती और उनके रंगीन पराग कणों से खेलती। उसे फूलों से बहुत प्यार था और वह हर फूल को अपना दोस्त मानती थी। एक दिन जब नीलू गांव के बाहरी इलाके में उड़ रही थी तो उसने एक ऐसी चीज देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक छोटे से टीले पर, जहां आमतौर पर जंगली घास उगती थी, एक अकेला फूल खिला हुआ था। यह फूल किसी साधारण फूल जैसा नहीं था। इसकी पंखुड़ियां सूरज की तरह सुनहरी थीं और इसके केंद्र से एक हल्की जादुई चमक निकल रही थी। यह चमक इतनी मनमोहक थी कि नीलू अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पा रही थी। उत्सुकता से भरी नीलू धीरे धीरे उस सुनहरे फूल की ओर उड़ी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने अपनी छोटी सी टांग फूल की एक मुलायम पंखुड़ी पर रखी। उसी पल एक मधुर और शांत आवाज उसके कानों में गूंजी, नमस्ते छोटी तितली। नीलू अचानक डर गई और तेजी से पीछे हट गई। उसने चारों ओर देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। हवा शांत थी और सिर्फ फूलों की धीमी धीमी महक आ रही थी। डरो मत, आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और स्पष्ट, मैं यहां हूं फूल में। नीलू धीरे धीरे उस सुनहरे फूल के पास वापस गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फूल को ध्यान से देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, तुम बोल सकते हो? एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, जैसे किसी छोटी सी घंटी बज रही हो। हाँ छोटी तितली, फूल ने उत्तर दिया, मेरा नाम सुनहरा है, मैं एक जादुई फूल हूं। नीलू आश्चर्य से भर गई। उसने कभी किसी बोलने वाले फूल के बारे में नहीं सुना था। जादुई? उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं, सुनहरा ने कहा। लेकिन तुम्हें बहुत सोच समझकर अपनी इच्छा मांगनी होगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। नीलू कुछ देर तक शांत रही। उसके छोटे से मन में बहुत सारी इच्छाएं थीं। वह चाहती थी कि उसके पंख और भी रंगीन हो जाएं। वह चाहती थी कि उसे हमेशा मीठे फूलों का रस मिलता रहे। वह चाहती थी कि वह बादलों के साथ उड़ सके। लेकिन फिर उसे अपने गांव के बच्चे याद आए। मधुपुर के बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन अक्सर वे बीमार पड़ जाते थे। कभी किसी को बुखार आता था तो कभी किसी को खांसी। बीमारी के कारण वे खेल नहीं पाते थे और उदास रहते थे। नीलू को उन बच्चों से बहुत प्यार था और वह उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी। उसने सुनहरा की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरे गांव के सभी बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें और कभी बीमार न पड़े? उन्हें खेलने और दौड़ने में कभी कोई परेशानी न हो। सुनहरा का सुनहरा रंग और भी तेज हो गया। उसने अपनी पंखुड़ियों को धीरे से हिलाया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई नीलू। उसी पल मधुपुर गांव में एक अद्भुत बदलाव महसूस हुआ। सभी बच्चों ने अचानक एक नई ऊर्जा महसूस की। जो बच्चे बिस्तर पर लेटे थे वे उठकर बैठ गए। जिनकी नाक बह रही थी वह ठीक हो गई। वे सभी पहले से ज्यादा तरोताजा और खुश महसूस कर रहे थे। वे हंसते हुए घरों से बाहर निकले और मैदानों में खेलने लगे, बिना किसी थकान और बीमारी के डर के। नीलू ने अपनी छोटी सी आंखों से यह सब देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। उसने सुनहरा को धन्यवाद दिया, उसकी सुनहरी पंखुड़ियों को प्यार से छुआ और वादा किया कि वह हमेशा उससे मिलने आएगी। उस दिन से नीलू अक्सर जादुई फूल सुनहरा से मिलने जाती थी। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। नीलू सुनहरा को गांव की कहानियां सुनाती और सुनहरा उसे जादुई दुनिया के बारे में बताता। नीलू ने सुनहरा से सीखा कि दूसरों की खुशी में ही अपनी सच्ची खुशी छिपी होती है। और मधुपुर के बच्चे, वे हमेशा स्वस्थ और खुश रहे।
वे सुबह से शाम तक खेलते, कूदते और हंसते रहते। उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई। वे नीली तितली, नीलू और जादुई फूल सुनहरा की दोस्ती की कहानी गाते थे। एक ऐसी कहानी जो प्यार, करुणा और दोस्ती के महत्व को सिखाती थी। ये कहानी मधुपुर के हर बच्चे के दिल में हमेशा जिंदा रही और नीलू, नीली तितली हमेशा उस जादुई फूल की याद दिलाती रही जिसने उनके गांव में खुशियां भर दी थीं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।